प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण यहाँ पे दी गई है। पहले पार्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विलोपन विधि एक नई विधि है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। तो यहाँ पे विलोपन विधि की बात करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि विलोपन विधि क्या है। तो यहाँ पे पहले हम ए में विलोपन विधि की बात करेंगे। विलोपन विधि क्या है जानेंगे। ये आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इसमें किसी भी एक चर को समान कर लेते हैं और फिर उसको घटाने या जोड़ने पर उसको काट देते हैं और दूसरे वेरिएबल को यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसका मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे वेरिएबल का मान निकालने के लिए पहले वेरिएबल का मान पहले या दूसरी समीकरण में रखने पर उसका भी मान निकाल लेते हैं। वो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये x है, ये y है, यहाँ 2x है, यहाँ 3y है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई से को सेम कर लेंगे। उसके लिए सबसे आसान हमारे पास क्या है, सबसे आसान ये है कि हम इसको 2x कर ले। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, चलो जी करते हैं। इसमें 2 से गुणा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त क्या होगी, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब समीकरण 2 को यहाँ से घटा देते हैं तो ये क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितने, 4 के। अब घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये हमारे कट गए यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बचा वो देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचा ये प्लस के 2y है और ये भी प्लस के 3y है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7y बराबर कितने बचे, 10 में से 4 जाके 6 बचे। तो ये हमारे पास 7y बराबर 6 हो गए। तो y बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 6/7। तो ये तो y का मान आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस y अर्थात 6/7, y का मान रख लिया बराबर 5 के। तो ये आ गया जी। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 5 माइनस 6/7 ऐसे कर लेते हैं, ये दर्जा का माइनस का होगा। तो x बराबर कितना होगा, 7×5 35 माइनस 6, 7×5 35 और माइनस 6, तो कितना होगा 29/7, ठीक है। तो ये हमारे पास x का मान आएगा 29/7, ठीक है जी। ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से ये हमारी विलोपन विधि हुई। अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि दोनों से आंसर एक ही आने वाला है, तो भी प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास x प्लस y बराबर 5 दी गई है, समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे पास 2x माइनस
3y बराबर 4 दी गई है। ये समीकरण 2 है। तो समीकरण एक हमारे पास ये है। तो x बराबर 5 माइनस वाई ऐसे हो जाएगी। ये समीकरण 3 होगी। इसको इधर ले जाके, ठीक है जी। अब x का मान समीकरण किस में रख देते हैं? 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास ये क्या होगा? 2x का मान कितना है? 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4 के, ठीक है जी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये तो माइनस के 7y होगा। माइनस के 7y बराबर 4। और ये इधर 10 जाके माइनस को हो जाएगा माइनस के 10। तो माइनस के 7y बराबर कितने हो गए? माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 6/7 ये प्राप्त हो गया हमको यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे भी y बराबर 6/7 मिला हमको। यहाँ पे भी y बराबर 6/7 मिला। अब x के मान की बात करेंगे। यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये है हमारे पास। तो x बराबर 5, y का मान कितना है? 6/7 माइनस के 6/7। तो x बराबर 7 पंजे 35 माइनस 6, 35 माइनस 6/7। तो x बराबर कितना होगा? 29/7। अब देखेंगे x बराबर, इधर तो 29/7 आया और इधर भी 29/7 आया था। तो इस प्रकार से ये हमारी विलोपन विधि हुई और ये प्रतिस्थापन विधि हुई। तो अब हम आगे के सवाल की बात करेंगे। हम सवाल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर सेकंड हमको दिया गया 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 1 है ये। और जी 2x - 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे? किसी एक वेरिएबल को सेम करके घटाने या जोड़ने पर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और दूसरे वेरिएबल का मान निकालेंगे। अब देखेंगे ये 3x है, ये 2x है, ये 4y है, ये 2y है। तो हम इसमें 2 से गुना करके ये इसके बराबर हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा और ये जोड़ने पे कट जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, जोड़ दो जी। देखो अब इसमें 2 से गुणा कर लो सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 से गुणा, 2x - 2y बराबर 2। 2 से गुणा कर ली यहाँ पे। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ? 4x - 4y बराबर 2। ये समीकरण क्या होगी हमारे पास? 3 समीकरण आ गई, ठीक है। अब इसमें एक समीकरण जोड़ देते हैं, यानी कि 3x + 4y बराबर 10। ये समीकरण 1 है हमारे पास, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब जोड़ने पे साइन जो के तो रहते हैं। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, सेम है, तो ये कट गए यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये 4x + 3x क्या हो गए? 7x बराबर ये कितने? 2 और 10 12, 2 और 10 12, ठीक है जी। 12 होगा ना। ये देखिए ये 4 हो जाएगा, यहाँ गुणा 2 करने पे ये 4 आएगा, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा हमारे पास? 14/7, अर्थात x बराबर हमारे पास क्या आया? 2 आ गया जी। x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। अब x का मान
समीकरण 1 या 2 कोई सी में भी रख लो तो वहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो x का मान हमारे पास 2 है, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, 6, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 और ये 6 इधर जाके माइनस का हो जाए -6, तो 4y बराबर कितने होंगे ये 4। तो y बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 4/4 अर्थात y बराबर 1। तो y का मान यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ हमको। ठीक है। अब ये तो होगी हमारे पास विलोपन विधि। क्या होगी ये, विलोपन विधि है। ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे। यह विलोपन विधि है, विलोपन विधि नंबर ए दे देते हैं नाम इसको। तो यहाँ पे x का मान ये आया है और जी y का मान ये आया है। ठीक है जी। अब इसी प्रकार हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और वहाँ भी आंसर यही आने चाहिए। देखते हैं प्रतिस्थापन विधि नंबर बी, प्रतिस्थापन विधि पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं हम इसके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दी गई है, 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 2 क्या दी गई है, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये 1 है जी और ये 2 है। ठीक है। अब समीकरण 2 से ले लेते हैं क्योंकि यहाँ छोटे वेरिएबल है, छोटे चर है। ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, ये एक बार कैंसिल हुआ तो 1 आएगा। ये समीकरण नंबर 3 नहीं आएगी, अभी इसको इधर ले जाओ। तो x बराबर हमारे पास क्या हुआ, x बराबर 1 प्लस वाई, वाई इधर जाके प्लस का होगा। तो ये समीकरण 3 होगी। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं जी। समीकरण 1 ही है हमारे पास। 3x का मान क्या है, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। ठीक है, प्लस 4y बराबर 10। ठीक है जी। अब इसके अंदर गुणा कर देते हैं तो 3 एकम 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। ठीक है जी। यहाँ पे ये 3y प्लस 4y कितने हो गए, 7y। 7y बराबर कितने के, 10 के। अब ये इधर क्या है, 3 है, प्लस का है, इधर जाकर माइनस को हो जाएगा तो -3। तो 7y बराबर 7 के। तो y बराबर कितना होगा, 7/7, यानी कि y बराबर 1 हो गया। ठीक है जी। अब देखिएगा y बराबर यहाँ भी 1 आया है और यहाँ भी 1 आया है, तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं सवाल को। ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 1 प्लस वाई है। तो x बराबर 1 प्लस वाई का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सवाल को।
तो ये हमारी होगी प्रतिस्थापन विधि, ये होगी विलोपन विधि। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसके हम इसके सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 हमको क्या दिया गया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7 ये दिया गया। अब थोड़ा सा सबसे पहले इनको सरल सा कर लेंगे, सही तरीके से लिख लेंगे। 3x माइनस 5y इसको इधर ला के लिख लेंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 4, ये बराबर 4, तो ये समीकरण 1 होगी। इसको भी थोड़ा सा ठीक करके लिख लेंगे। 9x इसको इधर लाएंगे माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब देखिए इसमें कुछ हमको देखिए क्या लग रहा है, ये 3x है, ये 9x है, तो 3 का गुणांक 9 है, तो इसमें यदि मैं 3 से गुणा कर लूँ समीकरण एक में और 2 को इसमें से घटा दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं जी। देखिए इसमें 3 हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9x हो जाएगा माइनस 15y हो जाएगा, 3 पचे 15y बराबर 12, 3 चौक 12, ये होगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गई। अब ये वाली इसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि 9x माइनस 2y बराबर 7, ये घटा देंगे, ये समीकरण 2 है। अब घटा देते हैं इसमें से, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कैंसिल होगा यहाँ पे। तो माइनस के 15y है, प्लस के 2y है, तो माइनस के 13y बचेगा यहाँ पे। माइनस के 13y बराबर माइनस के 7 है, प्लस के 12 है, तो 5 बचेगा प्लस के 12। ठीक है जी। तो यहाँ से y बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, 5/13, वो भी माइनस के। तो ये तो यहाँ पे y का मान प्राप्त हुआ हमको। ठीक है जी। अब बात करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 1 हमारे पास ये है 3x माइनस 5 और y का मान है हमारे पास 5/-13, ये है जी बराबर 4। ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर गुणा कर लेते हैं तो 3x हो गया, इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5×25 बराबर 4, ये प्राप्त हुआ। तो 3x बराबर ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 25/13। ठीक है जी। तो 3x बराबर कितना हुआ, 13 चौका 52 माइनस 25 27/13, ये प्राप्त हुआ। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। x बराबर, चलो यहाँ लिख लेते हैं नीचे, x बराबर 27/13 और इधर जाके ये भी भाग में होगा गुणा 3 इसके, तो 3 नम 27 9 बार, तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ 9/13, ये x का मान प्राप्त हुआ 9/13। तो ये थी हमारे पास विलोपन विधि। तो ये क्या, कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। ये विलोपन विधि से किया हमने यहाँ पे। ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि की बात करें, इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से और देख लेंगे भाई प्रतिस्थापन विधि से कैसे होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन है दी गई है, 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण नंबर 1, दूसरी समीकरण 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। शुरू में तो पहला मान निकालने के लिए अलग होगा, लेकिन दूसरा मान निकालने के लिए दोनों में सेम कंडीशन लगती है। तो पहला मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से 3x बराबर 4, ये इधर आके ये वाला प्लस का हो जाएगा प्लस 5y। ठीक है जी। तो x बराबर 4 प्लस 5y
बटे 3। तो ये समीकरण नंबर 3 होगी। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं जी। 9 x का मान हमारे पास क्या है 4 + 5y बटे 3, ये x का मान है, -2y बराबर 7। ठीक है जी। ये 3 तिया 9, 3 बार कटेगा, 3 की गुणा अंदर कर लेते हैं इसमें, तो 3 चौक 12 + 3 पंजे 15y -2y बराबर 7। अब यहाँ पे देखते हैं ये 15y है और -2y, तो हमारे पास कितना बचा 13y बराबर कितना बचा 13y बराबर 7। और जी ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा -12। तो 13y बराबर हमारे पास क्या बचा -5 बचा। तो y बराबर कितना हुआ -5/13, जो कि ये हमारे पास क्या आया, ये y का मान आ गया। ठीक है जी। अब देखते हैं, पहले भी y का मान यही आया है और अब के भी यही आया है y का मान। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से x का मान निकल जाएगा फिर। तो x बराबर हमारे पास क्या होगा 4 + 5, y का मान क्या है हमारे पास -5/13 बटे 3, पूरे के बटे 3 है जी। ठीक है। तो यहाँ से हम x बराबर हमारे पास क्या होगा 4, ये माइनस का हो जाएगा अंदर गुणा करेगा जब, तो -5 पंजे 25/13, ये होगा बटे 3 हो गया। ठीक है जी। तो ये होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो x बराबर हमारे पास क्या हुआ 13 चौका 52 -25 यानी कि 27 बटे कितना हो गया 13 और बटे 3। अब 3 नम 27, 9 बार कटेगा, तो x बराबर हमारे पास 9/13 आ गया, जो कि यहाँ भी 9/13 आया हुआ है x का मान, और यहाँ भी x का मान 9/13 आया हुआ है। यानी कि दोनों कंडीशन में उत्तर सेम आने वाला है। बस ये है कि थोड़ा सा इसमें जो पहला मान निकलता है इसमें अलग तरीके से निकलता है और इसमें अलग तरीके से दूसरा मान बिल्कुल सेम निकलता है। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। 4th सवाल दिया गया हमको x/2 + 2y/3 बराबर -1, x - y/3 बराबर 3, ये दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा सरल कर लेंगे, क्योंकि ये भिन्न के रूप में दी गई है, इनको सरल रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम एलसीएम लेकर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम इसका कितना 6 आएगा, यहाँ पे एलसीएम इसका 6 आ गया। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 4y बराबर -1। अब ये 6 जाके इधर गुणा में चला जाएगा, तो हमारे पास 3x + 4y बराबर -6 होगा। तो ये समीकरण 1 प्राप्त होगी हमारे पास, समीकरण 1 होगी। अब इसी प्रकार इसको सरल करेंगे, इसको भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका क्या आ गया 3 आ गया, इसकी इधर करेंगे 3x - y बराबर 3। तो 3x - y बराबर ये इधर गुणा करेगा, तो 3 तिया 9। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है। अब हमको समीकरण 1 और 2 में ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है x वाला। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा देते हैं जी। तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6। दूसरी समीकरण है 3x - y
बराबर 9 घटा देता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये प्लस का है, ठीक है, ये भी प्लस का है, तो ये क्या हो गए 4y और 1y 5y, 5y बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के 15। तो यहाँ पे y बराबर कितने होंगे, माइनस के 15/5, अर्थात ये y का मान क्या आ गया, y बराबर 5 या 15 माइनस के 3, y बराबर माइनस के 3 प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, वहाँ से आपका x का मान निकल जाता है, जिसमें आसान पड़ता है उसमें रख लो। समीकरण 2 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं y का मान, ठीक है जी। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस y का मान क्या है, माइनस के 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 3x प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस 3, x बराबर 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर हमारे पास 6/3, x बराबर 2 आ गया, तो x का मान यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। तो ये थी हमारी कौन सी विधि, विलोपन विधि थी, ये विलोपन विधि की कौन सी थी, विलोपन विधि से किया ये हमने। अब बात करेंगे आगे हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब ये सरल किया था तो हमें 2 समीकरण प्राप्त होती, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो वो लिख लेते हैं 3x समीकरण 1 प्लस 4y बराबर माइनस के 6 प्राप्त हुआ हमको। फिर दूसरी समीकरण 3x माइनस y बराबर 9 प्राप्त हुआ, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये सिंगल वेरिएबल है बिल्कुल, ठीक है, इसका कोई गुणांक नहीं, तो यहाँ से आसान पड़ेगा। तो समीकरण 2 से माइनस y बराबर 9 और ये इधर जाके माइनस का हो जाए माइनस 3x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस की गुणा कर लो इसमें, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 9 प्लस 3x, ठीक है जी। तो ये होगा, ये समीकरण आपके पास आ गई, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं y का मान, समीकरण 1 ये है हमारे पास, तो 3x प्लस 4y, y का मान हमारे पास क्या है -9 प्लस 3x, ये है जी, और बराबर -6, ये हो गया। तो 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 9 36 प्लस 3 चौक 12x बराबर -6, ये हो गया जी। अब देखिएगा, ये हमारे पास 3x है और ये 12x है, तो 15x हो गए, 15x प्लस के बराबर -6। अब ये इधर 36 कहीं का है आपका, 36 आपका माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 36, तो 15x बराबर कितने हो गए, माइनस के 6 प्लस के 36 यानी कि प्लस के 30। तो यहाँ से x बराबर 30/15 यानी कि x बराबर 2 प्राप्त हुआ। x का मान यहाँ पे 2 निकला। अब देखते हैं कि इधर भी 2 था हमारे पास, इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब x का मान 2 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 3 में
रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त होगा। y बराबर -9 + 3, x का मान कितना था हमारे पास 2 गुणा 2, तो y बराबर कितना होगा -9 और प्लस कितना 3 दूनी 6, तो ये कितना होगा +6, तो y बराबर हमारे पास -9 है +6 है, तो -3 प्राप्त हुआ। इधर भी -3 प्राप्त हुआ, इधर भी -3 प्राप्त हुआ। तो ये होगी हमारी प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि से हल है, ये विलोपन विधि से हल है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे हमारा समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच।